बाद दोपहर के दम में होगी राजनीतिक खबर की। ये खबर है सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया है भगवान राम। खुर्शीद के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नर की तुलना नारायण से करना बिल्कुल सही नहीं। पिता के आदेश को मानकर वनवासी हो गए थे राम। यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। सलमान खुर्शीद का बयान भावनाओं को आहत करने वाला है। सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना राम से की। अब राम से जब की है तो विवाद गहरा गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुर्शीद ने बताया था भरत, ये खबर थी। लेकिन जैसे ही सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, बल्कि सीधा हमला बोला है और ये कहा है कि राम से तुलना राहुल की कैसे हो सकती है। क्या कहा है डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने, जरा सुनिए। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। खुर्शीद जी, देखिए, आप कह रहे थे कि आप दूसरों की भावना को आहत कर रहे हैं और राम की तुलना कतई राहुल से कैसे की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। इतनी चाटुकारिता मत करिए। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। आपको याद होगा कि कर्नाटका में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। वो भी काफी गरमाया था जब राम से तुलना राहुल की कर दी गई थी। उस पर भी फिर जवाब देना पड़ा था, सफाई आई थी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या एक बार फिर सलमान खुर्शीद गलती कर गए? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। संगीता जी, आपने सुन लिया होगा जो कह रहे थे गृह मंत्री। वो कह रहे थे कि इतनी चाटुकारिता भी मत करिए। राम से तुलना राहुल की कैसे हो सकती है? संगीता जी मेरी आवाज सुन पा रही? नेहा जी। जी मनोज जी, फिर एक बार देखिए, जी एक बात बहुत स्पष्ट है मनोज जी कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से राहुल गांधी की चाटुकारिता के लिए एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के भी एक नेताजी ने कहा था कि क्योंकि राहुल गांधी का नाम र से शुरू होता है और श्री राम का भी र से होता है तो दोनों एक समान है। और अब उससे एक कदम आगे बढ़ा है वो व्यक्ति सलमान खुर्शीद, जो हिंदुओं को कुछ दिन पहले बोको हरम और ISIS कह रहे थे। जिस तरीके से ये भाषाओं का उपयोग करते हैं हिंदुओं के लिए, जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि देश को जो है टेररिज्म से नहीं हिंदुओं से खतरा है। राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिसकी तुलना प्रभु श्री राम से करिए, जो कहते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए भेजा जाता है। वो राहुल गांधी वही है जिनकी माताजी ने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। तो लगातार जिस प्रकार की टिप्पणियां हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, प्रभु राम को अपमानित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने करी है, उसका संरक्षण करने के लिए आज सलमान खुर्शीद जो हैं उनकी तुलना, राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बेहद निंदनीय है और वाकई में नर की तुलना कभी भी नारायण से नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के समस्त लोगों को और खास तौर पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके बिहाफ पर सामने आकर माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि बार बार ये अपमानित करते हैं, बार बार ये कष्ट पहुंचाते हैं, बार बार ये। मैं जवाब ले लेता हूं। संगीता शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गई। संगीता जी, उत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहा है कि इतनी चाटुकारिता मत करिए, नर कभी नारायण नहीं हो सकता और राहुल गांधी की तुलना राम से कैसे की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी अपनी भावनाओं का सवाल है। यदि आपकी भावना है, आप किसी पत्थर में भी भगवान का रूप देखते हैं, ये उनकी भावना थी जो उन्होंने प्रकट की है। जहां तक बात है, इस बात को हम भी मानते हैं कि नर नर होता है और नारायण नारायण होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। परंतु किसी भी इस तरीके के मुद्दे को भाजपा तुल देने का काम करती है, क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा होता है, भाजपा का चुनावी एजेंडा होता है। भाजपा का एजेंडा कभी ये नहीं रहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो है, संविदा कर्मचारी 14 दिनों से बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं। एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई, एक को पैरालिसिस आ गया।
इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। खुद का भी समय खराब करते हैं और टीवी चैनल का भी समय खराब करते हैं, और जो जनता इनका चैनल देख रही है उनका समय भी खराब करते हैं, क्योंकि इन्हें ये मुद्दे बनाने होते हैं। हम इन विषयों पर चर्चा करने से बहुत बचते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारी, जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में हो रही है। संगीता जी, मुद्दा कहाँ बनाया है भाई? आपके व्यक्ति नहीं कहा, अब आपने कहा कि पत्थर में भी भगवान। कि ये तो भावनाएं हैं। आप मैं बताती हूँ, आप बताइए संगीता जी क्या कभी ऐसा कह सकती है? संगीता जी क्या कभी ऐसा कह सकती है? ऐसी भावना आपकी हो सकती है कि नर में आप नारायण को देख ले? मैं बता रही हूँ ना कि नर में नारायण को तो इन्होंने देखा है, शिवराज सिंह चौहान जी ने। उन्होंने मोदी जी को भगवान का अवतार कहा है, तो क्या भगवान का अवतार है मोदी जी? मुझे बता दीजिए आप लोग। नया बग्गा जी। नहीं, देखिए संगीता शर्मा जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही है। सलमान खुर्शीद ने जो तुलना करी है ये अच्छी बात है, और मैंने इसीलिए कहा कि देखिए भावनाएं होती है, जो भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी को वहां दिल्ली में बैठकर समस्त जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही सलमान खुर्शीद हैं जो हिंदुओं को बोको हरम बता रहे थे। यही सलमान खुर्शीद हैं जो हिंदुओं की तुलना ISIS से कर रहे थे, और आज चाटुकारिता की पराकाष्ठा के लिए वो राहुल गांधी जी की तुलना जो है प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार कांग्रेस पार्टी, केवल इनका एजेंडा एक ही है कि आप हिंदू धर्म को कैसा नीचा दिखाएं, किस तरीके से आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, किस तरीके से राहुल गांधी जैसे तरीके व्यक्ति जो कहते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए भेजा जाता है, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं लोग, उनको तुलना कर आज फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का अपमान किया है और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। चलिए मैं जरा सुना देता हूं कि आखिर सलमान खुर्शीद ने कहा क्या, फिर संगीता जी से इस बात को आगे बढ़ाता हूं। जरा सुनिएगा कि सलमान खुर्शीद का वो कौन सा बयान है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, और उसके साथ ही हम नरोत्तम मिश्रा को भी सुनाएंगे। जरा सुन लीजिए सलमान खुर्शीद। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। जो कह रहे हैं वो सुन लिया होगा आपने संगीता जी, और सलमान खुर्शीद ने यहां भी कहा है कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो भरत है, वो खड़ाऊ लेकर चलता है, और खड़ाऊ उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई जैसा उन्होंने कहा। लेकिन बड़ा सवाल संगीता जी यही है कि बार बार ऐसे बयान आ जाते हैं। अब वो बयान आते हैं तो फिर विवाद भी खड़ा होता है, विषय भी बनता है और चर्चा भी होती है। कैसे रोक सकते हैं यदि कोई बयान आज, यदि भारतीय जनता, कल हमने देखा कि प्रज्ञा सिंह का एक बयान आया, उस पर भी चर्चा हुई, बात बीजेपी का है या कांग्रेस का है, लेकिन ऐसे बयान आते हैं तो विवाद गहराता है। तो ये गलतियां क्यों कर बैठते हैं बार बार? देखिए, मैं इसे गलती नहीं मानती हूँ। जब शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी को भगवान का अवतार कह देते हैं तो वो पुण्य कार्य करते हैं, और यदि कोई अपनी भावनाएं प्रकट कर दे किसी को लेकर तो वो पाप हो गया। ये भाजपा का जो एजेंडा है ना, हिंदू 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 करके, और मैंने कल लिखा भी अपने ट्वीट पर जी कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराने का काम कर रही है। और ये जो पूरा इनका एजेंडा यही है कि ना तो बेरोजगारी देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अभी इनसे सवाल किया तो सवाल का जवाब नहीं दे पाई। शर्म आना चाहिए भाजपा के नेताओं को कि मध्य प्रदेश के हालात 18 सालों में इतने खराब हो चुके हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल चुनावी मोड पर कार्य किया जा रहा है। किसी भी मुद्दे को उठाया जाता है, गृह मंत्री जी उठाकर उस पर बयान दे देते हैं। गृह मंत्री जी को देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश अपराधों में नंबर 1 पर आ चुका है, उस पर कोई बयान कभी नहीं देते हैं। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि ये अपराधों में नंबर 1 आ रहा है तो इसे कम कैसे किया जाए। पूरे देश को कलंकित करने वाला, शर्मिंदा करने वाला कार्य का भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। महिलाओं की अस्मिता हर दिन लूटी जा रही है, हर 3 घंटे में लूटी जा रही है। उस पर गृह मंत्री जी कभी जवाब नहीं देते हैं। और अभी नेहा जी बैठी है, इनसे भी पूछ लीजिए अगर इनके पास कोई जवाब हो तो, क्योंकि इनको केवल एजेंडा बनाना है, चुनाव जीतना है, 2023 आ रहे हैं, ऐसे मुद्दे ये उठा कर लाएंगे, आपका, मेरा और जनता का समय बर्बाद करेंगे। जी नहीं, देखिए अब वो मुद्दे ऐसे आएंगे तो स्वाभाविक है कि मैंने फिर आपसे कहा कि वही करेंगे, लेकिन कहीं क्यों ऐसी समझाइश नहीं दी जाती? आप जैसे लोग भी हैं, आपके मुंह से तो कभी नहीं निकलता ऐसी बातें आपके। देखिए, जी
विजय जी, समझाइश तो जी। भाजपा के नेताओं को देना चाहिए कि उनकी भोपाल की सांसद घर में हथियार रखने के लिए कह रही है, ये क्या बहुत अच्छा काम कर रही है? ये तो समझाइश मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी ने तो कहा था कि प्रज्ञा सिंह को कभी माफ नहीं करूंगा, आज तक माफ करते चले जा रहे हैं। जी एक नेहा बग्गा जी, आतंकी, हाँ, ये क्या है? ये क्या तरीका नेहा है बग्गा कि जी। पूरे देश में एक माहौल खराब कर दिया जाए, हिंदू हिंदू कर दिया जाए, जी और उसके चलिए बाद मैं आपका हिंदुओं जवाब ले से लेता हूँ वोट संगीता जी, लूटने का काम मैं किया आपकी जाए। तमाम हिंदुओं बातों के का साथ जवाब ले धोखा लेता हूँ कर नेहा रहे जी हैं। से। नेहा जी, वो मनोज कह रहे जी, हैं आप आपने लड़वानी का देखा काम कि कर रहे हैं। आपके सवाल हम पर- हिंदुओं को मनोज जी, धोखा क्यों आपने दे रहे हैं? देखा कि आपके सवाल पर किस तरीके से संगीता जी ने अभी इतना ड्रामेटिक होके कहा हिंदू हिंदू हिंदू। क्या आपने कभी दूसरे धर्म के लिए इस प्रकार से इनको बोलते हुए देखा है? तो ये हम जो तो सब प्रोपेगेंडा धर्मों के है लिए ना, बोलते ये हैं, राहुल गांधी अगर की आप शय सुनना पर चाहें होता तो। है। ये प्रोपेगेंडा राहुल गांधी बस की शय यही पर तो होता है। नीति कभी और हिंदुओं नियत को स्पष्ट अपमानित करें। करने के लिए ISIS कह दो, कभी बोको हरम कह दो, कभी आतंकवादी कह दो, कभी जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा अपमानित करने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आज अपने आप की तुलना जो है उन्होंने प्रभु श्री राम से करवा दी है। अगर पिछले दिनों जब राजस्थान में ये घटना घटी थी और प्रभु राम की तुलना वहां के एक मंत्री ने करी थी राहुल गांधी से, तभी अगर राहुल गांधी लगाम लगा देते तो आज इस तरीके से चाटुकारिता करने के लिए सलमान खुर्शीद उभर कर बाहर नहीं आते। पर ये बात स्पष्ट दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो हिंदुओं से घृणा है, जिस तरीके से प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य स्वरूप, उनका जो कद है, उसको घटाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति सामने आया है और उसने तुलना की है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से संगीता जी अपनी चिंता जाहिर कर रही, तमाम सारे मुद्दों पर अगर कांग्रेस गंभीर होती तो ऐसी टिप्पणी, ऐसी तुलना करने की बजाय उन मुद्दों की चर्चा करती, उन मुद्दों पर ट्वीट करती, उन मुद्दों पर बयान देती। चलिए नेहा जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, संगीता जी और नेहा जी। लेकिन कई बार कांग्रेस बार बार ये गलती कर बैठती है। बात तो होती है हिंदुत्व की, बात होती है राम की, बात होती है महाकाल की, लेकिन क्या राम की तुलना राहुल से की जा सकती है? या नर में नारायण, ऐसा गृह मंत्री कह रहे थे, वो हो सकते हैं? खैर, ये कांग्रेस बीजेपी का मसला है, लेकिन 2023 चुनाव से पहले यदि ऐसी गलतियां बार बार कांग्रेस करती रही तो आपको याद होगा फिर गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में भी ऐसे ही बयान मुसीबत बढ़ा दिए कांग्रेस की। कहीं ऐसा ना हो कि ये बयान देश में 23 और 24 में मुश्किल फिर से बढ़ा दे। तो समझना पड़ेगा कांग्रेस को, क्या समझ पाएंगे कि राम की तुलना राहुल से नहीं की जा सकती। मुझे दीजिए इजाजत, दोपहर के दम में इतना ही। आगे बने रहिए खबरों के लिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।